Hello children, I am Samir Saxena, PGT Mathematics, and you are watching online classes. बच्चों, हमने डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट कर दिया और मेरे पहले वीडियो में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस, कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक्सरसाइज 4.1 वो हमने सॉल्व की थी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कि विदाउट एक्सपेंडिंग या बहुत कम एक्सपेंड किया जाए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने में प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग। उसमें जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो काम में आएंगी, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्रीवियस चैप्टर में ली थी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करेंगे, वो सब हम बातें इस वीडियो के माध्यम में, इस वीडियो से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। The value of the determinant remain unchanged if its row and columns are interchanged. That is, determinant of transpose of a square matrix is equal to determinant of that square matrix A. अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज निकालें और मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट सेम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे सीबीएसई बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। सो वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को, इस प्रॉपर्टी को। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट मैंने एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेस किया है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 -3 5, सेकेंड रो में है 6 0 4, थर्ड रो में है 1 5 -7 और हम इसको एक्सपेंड किया अलोंग R1 के अलोंग हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 के अलोंग जो एलिमेंट हैं उसको उसी के ही कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, या हम यूं कहें कि पहला एलिमेंट 2 है, उसके रेस्पेक्ट साइन पोजीशन 1 1 है तो वहां साइन चेंज नहीं होगा, 2 ही लिखा जाएगा। 2 की पोजीशन 1 1 है तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सप्रेस करेंगे, हमें मिलेगा 0 4 और 5 -7 की डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर की। उसको हम सोल्व करेंगे तो 0 × -7 0, -5 × 4 20, 0 -20। सेकेंड एलिमेंट है -3, अब पोजीशन है 1 2 ऑड तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 की जगह हम लिखेंगे +3। फिर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को सप्रेस करेंगे तो 6 × -7 -42, -1 × 4 -4 लिखा जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को। नेक्स्ट टर्म है +5, क्योंकि उसकी पोजीशन है 1 3, 1 3 में साइन चेंज नहीं होगा, 5 का 5 लिखा जाएगा। 1 3 इवन नंबर है इसलिए सप्रेस करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, बचेगा 6 0 1 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 6 × 5 -1 × 0, 6 × 5 -1 × 0 हमें मिलेगा 30 -0 इजिकल टू, हम सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा -28। अब मैं जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं और उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 -3 5 जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 -3 5, 6 0 4 जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगी 6 0 4 और थर्ड रो थी 1 5 -7 वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 5 -7। यहाँ भी हम इसी तरह से 2 इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1, मैंने 2 लिख दिया।
टू की पोजीशन 1 1 है, इसलिए वहाँ साइन चेंज नहीं होगा। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सप्रेस करेंगे उसकी पोजीशन के अनुसार। तो 0 इंटू -7 0, -5 इंटू 4 -20। सेकेंड जो है वो एलिमेंट है 6 है और वहाँ पर पोजीशन 1 2 है, ऑड नंबर इसलिए वहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -6 लिख देंगे। सप्रेस करेंगे हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -3 इंटू -7 21, -5 इंटू 5 25। थर्ड एलिमेंट है 1, पोजीशन 1 3, इवन नंबर 1 और 3, 1 + 3 4 है, इवन नंबर है इसलिए वहाँ साइन चेंज नहीं होगा, तो वहाँ आएगा आपका 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सप्रेस करेंगे, -3 इंटू 4 -12, -5 इंटू 0 0, तो -12 मिलेगा। तो इसको -40 + 24 -12 इसको हम सोल्व करेंगे तो -28 ही मिलेगा, जो कि डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट उसका ट्रांसपोज निकालें और फिर डिटर्मिनेंट निकालें, चाहे पहले ही हम डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट सेम होगा। ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होगा ए डिटर्मिनेंट के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। अगर हम दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, ध्यान दें दो रो या दो कॉलम, ऐसा मत कर देना एक रो एक कॉलम। टू रोज, दो रो को इंटरचेंज कर लें कोई सी भी, या दो कॉलम को इंटरचेंज कर लें, तो साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का, जो पहले डिटर्मिनेंट आ रहा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यदि पहले डिटर्मिनेंट 20 आ रहा है तो अब -20 आएगा, या पहले -12 आ रहा है तो अब +12 आएगा। इसका भी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट रो है 2 -3 5, सेकेंड रो है 6 0 4, थर्ड रो है 1 5 -7। इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, पहले लिख दिया एलिमेंट 2, साइन चेंज नहीं होगा, और सप्रेस किया तो यहाँ हमें मिला डिटर्मिनेंट 0 -20, फिर -3 साइन चेंज होगा, +3 हो जाएगा। सप्रेस किया 6 इंटू -7 -1 इंटू 4 -42 -4, प्लस थर्ड एलिमेंट 5 1 3 पोजिशन नो चेंज, तो 6 इंटू 5 -1 इंटू 0 30। सोल्व किया -28। अब यदि हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज करें, कॉलम 1 क्या है 2 6 1, कॉलम 3 है 5 4 -7, तो कॉलम 3 के एलिमेंट कॉलम 1 के स्थान पे लिख दें और कॉलम 1 के एलिमेंट कॉलम 3 के स्थान पे लिख दें, तो नई मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट डिटर्मिनेंट हो जाएगा बी डिटर्मिनेंट। 5 4 -7 कॉलम 1 पे आ गया, -305 एज इट इज, और 261 जो फर्स्ट कॉलम पे था वो थर्ड कॉलम पे चला गया 261। अब हमने फिर डिटर्मिनेंट निकाला, 5 लिखा, 5 1 1 पे है, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो उसके बाद सप्रेस किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, -5 इंटू 6 -30, -3 1 2 पोजिशन पे है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +3 लिख देंगे। सप्रेस करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 1 -7 इंटू 6, तो +42 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट जो 1 3 पोजीशन पे है वो 2 है, 2 लिख दिया, वहाँ फिर साइन चेंज हुआ, 1 3 मतलब इवन। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को सप्रेस किया तो 4 इंटू 5 20, -7 इंटू 0 0, और फिर इसको हमने सॉल्व करके निकाला तो हमें डिटर्मिनेंट मिला +28। पहले -28 था, अब +28। तो यदि हम दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया, पहले -28 था, अब +28 हो गया। तो इस तरह से यदि हम दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है, और ये जितनी बार हम प्रोसेस करेंगे उतनी बार ही साइन चेंज होगा। यदि मैंने पहले चेंज किया तो हमें साइन चेंज हो गया, दोबारा फिर हमने चेंज किया तो फिर जैसे पहले मान लो पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, फिर दोबारा साइन चेंज, फिर दोबारा इंटरचेंज किए कॉलम या रो, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा वापस।
इस तरह से दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत काम की और इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमसे। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट के सेम हो, आइडेंटिकल हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। दो रो या दो कॉलम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस एग्जाम्पल को हम लेके देखते हैं। यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेकेंड रो का 0 -1 2, थर्ड रो का 1 2 3। यहाँ R1 जो कि 1 2 3 है और R3 भी 1 2 3 है, दोनों आइडेंटिकल और सेम है, तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है 1, R1 के एलिमेंट उसका हम एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट 1 है, 1 साइन कोई चेंज नहीं होगा। और उस फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हम सप्रेस करें तो हमें डिटर्मिनेंट 2/2 का मिलेगा -1 2 2 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 × 3 -3, -2 × 2 -4। दूसरा एलिमेंट 2 है, साइन चेंज हो जाएगा -2 क्योंकि 1 2 पोजीशन पे है। और सप्रेस करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 × 3 -1 × 2। थर्ड एलिमेंट 3 है और इसकी पोजीशन 1 3 है, साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम सप्रेस करेंगे तो 0 × 2 0 और -1 × -1 तो ये +1 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें -7 + 4 + 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यदि दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो वहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है if each element of a row of a determinant is multiplied by constant k then its value get multiplied by k। यदि किसी रो या कॉलम में के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का, पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जितना आता है वो के टाइम्स हो जाता है। लेट एग्जाम्पल, यहाँ पर देयर इज ए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। उस एलिमेंट्स आर A1 B1 C1 फर्स्ट रो, A2 B2 C2 सेकेंड रो, A3 B3 C3 थर्ड रो। हम यहाँ जो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट रो को यदि मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिटर्मिनेंट के, अगर डिटर्मिनेंट के बारे में हम बात करें, यदि मैं एक ऐसी बी डिटर्मिनेंट जो है वो ऑपरेट करता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो बाय के, जिसके फर्स्ट रो को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो के A1 के B1 और के C1 हो जाएंगे यहाँ पर। और अब दोबारा हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एक्सपेंड अलोंग R1, हम देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट के A1 है, लिख दिया, पोजीशन चेंज, यहाँ पर जो है साइन चेंज नहीं होगा के A1, और सप्रेस किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमें मिला B2 × C3 B3 × C2। दूसरा एलिमेंट के B1 है, यहाँ साइन चेंज होगा, के B1 लिखेंगे, सप्रेस करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A2 C3 A3 C2। थर्ड में फिर साइन चेंज नहीं होगा, के C1, सप्रेस करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A2 B3 A3 B2। इस पूरे में हम देख रहे हैं के कॉमन आ रहा है, के कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर हमें मिल रहा है A1 ब्रैकेट में B2 C3 B3 C2 B1 ब्रैकेट में A2 C3 A3 C2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस C1 स्मॉल ब्रैकेट A2 B3 A3 B2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बाहर बिग ब्रैकेट। और हमने इस पूरे में से के बाहर कॉमन निकाल रखा है। अंदर की जो वैल्यू हम देख रहे हैं, जो अंदर की वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या हम यू भी कर सकते हैं,
जो अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लें। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ही है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू K A डिटरमिनेंट। तो ये कहने का अर्थ ये है, यदि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट जो डिटरमिनेंट है वो पूरा डिटरमिनेंट उस K नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ रिमार्क्स नोट्स हैं। पहला रिमार्क है, बाई प्रॉपर्टी 4 वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी 4 हमें ये बताती है कि हम जब भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ही निकाल सकते हैं। एक रो से हमने एक कॉमन फैक्टर ले सकते हैं या अन्य रो से, यदि डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट K से मल्टीप्लाई है, दूसरे रो में M से मल्टीप्लाई है, तीसरी रो में N से मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट रो से हम K कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से हम M कॉमन ले सकते हैं, थर्ड कॉलम से हम N कॉमन ले सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स के, बहुत ध्यान दें, जबकि मैट्रिक्स के केस में हम कॉमन निकालते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में से एक ही नंबर कॉमन निकलता है, जबकि यहाँ एक रो या एक कॉलम से नंबर कॉमन निकलता है। अगर पूरे 3/3 की मैट्रिक्स K से मल्टीप्लाई है और उसका डिटरमिनेंट से हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट रो से भी K कॉमन निकलेगा, सेकंड रो से K कॉमन, थर्ड रो से भी K कॉमन, तो बाहर जो है हमें मिल जाएगा K क्यूब। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक्स में जब कॉमन निकाला जाता है तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकाला जाता है, जबकि डिटरमिनेंट के अंदर केवल एक रो या एक कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो, दैट इज इन द सेम रेशियो, देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर दो रो या दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, सेम रेशियो में है, तो हम ये कह सकते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे एग्जांपल के लिए डिटरमिनेंट ऑफ B जो यहाँ पर दिया हुआ है K1 KB1 KC1 और A1 B1 C1, तो यहाँ और A3 B3 C3 फर्स्ट रो और सेकंड रो का रेशियो हम देखें तो K1/A1 मीन्स K, KB1/B1 K, KC1/C1 K। तो इसका यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम फर्स्ट रो से K कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा A1 B1 C1, फिर A1 B1 C1, फिर A3 B3 C3, और R1 और R2 आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या होती है इसकी, 0। इसलिए K इंटू 0 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई रो, किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई रो या कोई कॉलम दो एलिमेंट का सम है, तो हम यहाँ पर उनको अलग अलग करके दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स, यहाँ पर दो टर्म्स के रूप में अगर उसको लिखा गया है तो उसको अलग करते समय हम दो डिटरमिनेंट प्राप्त कर लेंगे। इन द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। अगर ज़्यादा है तो हम उससे फिर हर डिटरमिनेंट को वापस तोड़ेंगे और इस तरह से हमें और भी डिटरमिनेंट यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ हमारे हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो दो टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए हैं, K1 + A1, K2 + A2, K3 + A3। यहाँ पर यहाँ से हमारे को हम बाकी B1 B2 B3 सेकंड रो है, थर्ड रो में C1 C2 C3 है, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट K1 K2 और K3 से एक डिटरमिनेंट की रो मिलेगी और A1 A2 A3 से दूसरे डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो मिलेगी। बाकी सेकंड रो थर्ड रो दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका भी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यदि मैं LHS का डिटरमिनेंट निकालूं तो यहाँ हमें मिलेगा, पहला एलिमेंट है K1 + A1, लिख दिया, साइन चेंज नहीं होगा।
लोकेशन के हिसाब से A11 है तो पॉजिटिव रहेगा। और सप्रेस किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमें मिला B2C3 माइनस C2B3। सेकेंड यहाँ पर जो एलिमेंट है K2 प्लस A2, वहाँ साइन चेंज होगा, माइनस K2 प्लस A2 लिख दिया। सप्रेस किया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो हमें मिला B1C3 माइनस C1B3 प्लस थर्ड एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, लिख दिया K3 प्लस A3 और फर्स्ट और थर्ड कॉलम सप्रेस किया तो हमें मिला B1C2 माइनस B2C1। इसको K1 को मल्टीप्लाई किया B2C3 माइनस C2B3 से। इसी तरह से माइनस K2 को मल्टीप्लाई किया B1C3 माइनस B3C1 से और प्लस K3 को मल्टीप्लाई किया B1C2 माइनस B2C1 से। ये हमने एक तरफ लिख लिया। दूसरा हमने लिख लिया A1 को मल्टीप्लाई किया B2C3 माइनस C2B3 से, माइनस A2 को मल्टीप्लाई किया B1C3 माइनस B3C1 से और A3 को मल्टीप्लाई किया B1C2 माइनस B2C1 से। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटरमिनेंट से, और सेकंड वाली रिप्रेजेंट कर रही है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटरमिनेंट से। इक्वल टू हमें क्या मिल गया RHS। तो यहाँ पर जब भी कभी किसी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम दो या दो से अधिक टर्म्स का सम है तो हम इसको अलग अलग सम, यहाँ जो रो या कॉलम दो टर्म या तीन टर्म या चार टर्म का सम के रूप में लिखा गया है तो उनको एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स के रूप में। क्योंकि यहाँ पर दो हैं, फर्स्ट रो केवल दो ही फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो दो टर्म्स के रूप में लिखे गए हैं तो यहाँ ये इससे हमें दो डिटरमिनेंट्स प्राप्त होंगे। सिक्स प्रॉपर्टी जो है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same, that is unchanged. Value of remain same if we apply operation Ri के स्थान पे Ri plus Kri plus Krj और Ci के स्थान पे Ci plus Kcj। यदि हम किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जोड़ देते हैं और जिस रो में जोड़ते हैं उसके स्थान पे लिखते हैं तो डिटरमिनेंट जो है वो अनचेंज रहेगा। इस तरह से कॉलम के लिए भी है। यहाँ एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो A1 B1 C1, सेकंड रो A2 B2 C2, थर्ड रो A3 B3 C3 और इससे हम इसमें R3 के अंदर K से मल्टीप्लाई करके R1 के स्थान पे R1 में जोड़कर R1 के स्थान पे लिखते हैं R1 के प्लेस पे R1 प्लस K R3 तो हमें दूसरी डिटरमिनेंट B प्राप्त होती है। तो हम डिटरमिनेंट B को लिखते हैं, लिख सकते हैं A1 प्लस K A3 B1 प्लस K B3 C1 प्लस K C3। यहाँ हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। A3 को मल्टीप्लाई किया K से और A1 में जोड़ दिया A1 प्लस K A3, B3 को मल्टीप्लाई किया K से K B3 B1 में जोड़ दिया, C3 को मल्टीप्लाई किया K से मल्टीप्लाई किया K से K C3 C1 में जोड़ दिया C1 प्लस K C3। अब इसको प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है उसके हिसाब से इसको हम, चूँकि फर्स्ट रो जो है वो हमारी दो टर्म्स का सम है तो इससे हम दो डिटरमिनेंट अलग अलग लिख सकते हैं जिसके अंदर R2 और R3 दोनों डिटरमिनेंट के अंदर सेम रो रहेंगी A2 B2 C2 A3 B3 C3। और फर्स्ट रो जो है वो यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट टर्म A1 B1 C1 के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी और दूसरी डिटरमिनेंट में सेकंड टर्म के A3 के B3 के C3 हम R1 के रूप में काम में लेंगे। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट A को जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट B इक्वल टू डिटरमिनेंट A। लेकिन जो दूसरा डिटरमिनेंट है यहाँ हम देख रहे हैं कि R1 और R3 का रेशियो K है, K A3 अपॉन A3 K B3 अपॉन B3 K C3 अपॉन C3 K। यह हम यूँ कहें फर्स्ट रो से हम K कॉमन निकाल लें तो हमें R1 और R3 आइडेंटिकल मिल जाएगी, सेम मिल जाएगी। तो K इसकी वैल्यू जाएगी K इंटू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू हो गई डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस K इंटू 0 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A। तो यहाँ
हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यदि हम किसी रो के स्थान पर उस रो में किसी अन्य रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज रहता है। इसी तरह से कॉलम के अंदर में भी हम किसी कॉलम के स्थान पर किसी अन्य कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, लगभग काफ़ी क्वेश्चन हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। रिमार्क नोट 1, if delta 1 is the determinant obtained by applying KRI और CI के RI की जगह KRI और CI की जगह KCI to the determinant delta, then delta 1 is equal to K delta। यदि कोई ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसके रेस्पेक्ट डिटर्मिनेंट डेल्टा है, इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट डिटर्मिनेंट डेल्टा है, और हम वहाँ पर कोई आयत रो को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या आयत कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरी डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लिया हमने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और पहले डिटर्मिनेंट आ रहा है 4 और R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है R1 कॉलम के हर एलिमेंट को, तो जो नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो 3 × 4 12 हो जाएगा। सेकेंड नोट है, इफ मोर देन वन ऑपरेशन is done in one step, care should be taken। अगर हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक ही स्टेप में करना चाहते हैं to see that row that is affected in one operation should not be used in another operation। अगर एक रो को इफेक्ट हो चुकी है, अगर हम जिस रो को चेंज कर दिया है हमने और हम दूसरी प्रॉपर्टी में उसी रो को यूज़ करेंगे तो हमारे ऑपरेशन सही नहीं लगेंगे। इसलिए अगर हम एक स्टेप में एक से ज़्यादा ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस रो के स्थान पे हम नंबर लिख चुके हैं उसको हम दोबारा हमें उसी स्टेप के अंदर जो है नहीं लेना है। टू सी दैट रो दैट इज अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन अनदर ऑपरेशन। ए सिमिलर थिंग अप्लाइज टू कॉलम ऑपरेशन। तो ये हमारी जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स थी। इन सबको अच्छी तरह से एक बार देखें तो हम आगे एक्सरसाइज 4.2 कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।